हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है विशेषण। संज्ञा सर्वनाम क्रिया पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं विशेषण पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि विशेषण होते क्या हैं। विशेषण जो है, विशेषता बताने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। विशेषता किसकी बताएगा? तो नीचे लिखा हुआ है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। अब बात आती है विशेषण कैसे शब्द हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, विशेषण विकारी शब्द है। विशेषण कैसे शब्द हैं? विकारी शब्द हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि विशेषण कैसे शब्द हैं, तो विशेषण विकारी शब्द हैं, ये आप ऑप्शन लगा के आएंगे। लेकिन कुछ जगह पे ये अविकारी हो जाते हैं, कुछ कंडीशंस में। वो कहाँ पे हो जाते हैं वो हम लोग आगे अभी बात करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो ये जो गुणवाचक विशेषण है, तो देखते ही लग रहा होगा कि जो गुण बताएगा वो क्या होगा? वो गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे सफ़ेद गाय। तो अब विशेषण जो है वो विशेषता किसकी बता रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। यही तो लिखा हुआ है। तो गाय क्या है? ये तो संज्ञा है। तो गाय है कैसी? सफ़ेद। तो ये सफ़ेद जो है ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला है संख्यावाची विशेषण। तो जहाँ पर संख्या होंगी, जैसे 10 कार, तो कार कितनी है? 10। तो यहाँ पर 10 विशेषण और कार हमारा क्या है? संज्ञा हो जाएगी। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब होता है मापतौल करना, जिसे हम गिन ना सकें। जैसे लिखा तो यहाँ पर 5 केजी है, लेकिन क्या आप 5 केजी गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना। तो ये जो 5 किलोग्राम है ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और ये जो शहद है ये हमारा हो जाएगा संज्ञा। यहाँ पर 10 किलो दूध, 10 किलो तेल भी हो सकता है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। अब ये जो सार्वनामिक विशेषण है, तो ये सर्वनाम से ही संबंधित है, जैसा कि आप लोगों को देखने में लग रहा होगा। तो जैसे वह किताब, तो किताब क्या है? संज्ञा है। और वह क्या है? ये हमारा सार्वनामिक विशेषण है। अब आगे हम लोग इसके बात करेंगे। आगे क्या है? जैसे लिखा है पहला गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है हमारा? गुणवाचक विशेषण है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द गुण, दोष, अवस्था, रंग, रूप या स्थिति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे पहला है स्थान, रंग, दशा, अवस्था, काल, दोष। ये सब हमारे क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे स्थान में क्या है हमारा? दायां, बायां, नीचे, इस तरह से। अब जैसे क्या है? दायां भाग, तो भाग कौन सा है? दायां। तो दायां हमारा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है रंग। काला है, हरा है, नीला है। अब काला, नीला, हरा क्या हो जाएगा? जैसे काली पैंट, हरी घास, ठीक है, या नीली शर्ट, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? रंग हो जाएंगे। अगला है दशा। दशा में क्या है? भारी, हल्का, गाढ़ा। जैसे गाढ़ा दूध, पतला दूध। तो अब गुड़ जो है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो दोनों तरह के होते हैं। जैसे गाढ़ा दूध, तो दूध क्या है? संज्ञा है। और गाढ़ा क्या है? ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अगला अवस्था जो होती है वो भी गुणवाचक विशेषण में आती है। जैसे छोटा भाई, रोगी व्यक्ति, अमीर आदमी। तो भाई कैसा है? छोटा है ना, तो उसका एक गुण है कि वो आपसे छोटा भाई है। अगला है काल। काल में क्या होगा? प्राचीन, नवीन, आधुनिक। जैसे कहते हो ये इमारत बहुत प्राचीन है, तो यहाँ पर प्राचीन क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण आपका हो जाएगा। अगला है दोष। जो होते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे बुरा, अयोग्य, दुष्ट, आलसी। ये गुण अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन आते ये इसी में। जैसे बुरा व्यक्ति, तो व्यक्ति कैसा है? बुरा, तो उसकी पहचान क्या है? बुरे से है। अयोग्य व्यक्ति कैसा है? जो योग्य नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं। अगला हम लोगों का है दूसरा संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण पर बात करेंगे। तो संख्या आप लोगों को पता है 2 तरह की होती हैं। एक तो निश्चित संख्या और एक होती है अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या क्या होती है? जिसकी हम आसानी से गणना कर सकते हैं। इसके यहाँ पर कुछ भेद हमने ले रखे हैं। जैसे एक गणना या गिनती। तो गणना 2 तरह से होती है, एक पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। तो पूर्णांक क्या? जो हमारी नंबर सिस्टम है उसमें जो नंबर दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह की जो नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होते हैं। और जो अपूर्ण होती हैं, जैसे आधा, सवा, जो कुछ भाग मिला करके बनाई जाती हैं, वो हमारी अपूर्णांक होती हैं। अगला है क्रमबोधक। क्रमबोधक में हमारा क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है आवृत्ति बोधक। अब ये आवृत्ति क्या होती है? किसी चीज़ को राउंड फिगर में घुमा देना। जैसे 1 है, उसका
5 बार घुमाना 5 गुना, 10 बार घुमाना 10 गुना, 2 बार घुमाना 2 गुना, ये सब क्या होते हैं हमारे आवृत्ति बोधक होते हैं। अगला है समुदायवाचक। समुदायवाचक का क्या होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप, जैसे कक्षा, तो कक्षा क्या है, एक समुदायवाचक है कि कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, या जैसे चारों, पाँचों, ये सब हमारे किस में आएंगे, समुदायवाचक में आएंगे। अगला है हमारा प्रत्येक। प्रत्येक में क्या होगा, एक एक, हर एक, मतलब यहाँ काउंटिंग एक एक करके ही हो, वो हमारा क्या होता है, निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। आगे अब हम लोग बात करेंगे, इसका एक और भेद अभी है, समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक में क्या आएगा हमारा, समुच्चय बोधक में जैसे दर्जन है, जोड़ा है, जहाँ पर चीज़ों की ग्रुपिंग हो लेकिन वो एक निश्चित संख्या में हो। जैसे दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, जोड़ा में कितना होता है, 2 होता है, शतक में कितने होते हैं, 100 होते हैं, अर्धशतक में कितने होते हैं, 50 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, समुच्चय बोधक होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं, इसका जो दूसरा भाग था कौन सा, अनिश्चित संख्यावाची। तो अनिश्चित संख्यावाची में क्या होता है, जहाँ पर संख्याएं निश्चित ना हो, जैसे कुछ, कोई, जैसे कुछ व्यक्ति आए, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उनकी संख्याएं निश्चित तो नहीं है, कुछ अनिश्चित संख्या में आए लेकिन आप उन्हें गिन सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगला हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में ही, जिसका हम माप तौल करें, माप या माप तौल का जहाँ पर बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, पहला कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक क्या है, जहाँ पर क्वांटिटी उसकी निर्धारित हो, जैसे 2 केजी घी, तो घी कितना है, 2 केजी है। 5 केजी तेल, तेल कितना है, 5 केजी है। वहीं अनिश्चित संख्यावाचक में, जैसे आपने कहा थोड़ा तेल, तो कितना तेल, कुछ उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। ऐसे ही थोड़ा घी, तो घी की कोई मात्रा निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम लोग बात करते हैं, आगे हमारा चौथा टाइप है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जो सर्वनाम की तरह क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। देखिए सही से समझिएगा, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम से पहले आएंगे और उसी की विशेषता बताएंगे, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कौन लोग आए, दूसरा है यह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ यह जो आया है वो किसके लिए आया है, पुस्तक के लिए आया है ना, पुस्तक क्या है, संज्ञा, तो यहाँ पर यह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। आई थिंक आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग इससे थोड़ा हटके, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रविशेषण पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रविशेषण होता क्या है, तो विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे उन्हें हम प्रविशेषण कहेंगे। जैसे पहला क्या है, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, तो मोहन तेज विद्यार्थी है इतना तो पहले से ही था, और उसमें से आपने लगा दिया बहुत, तो बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। तेज हमारा क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा, और विद्यार्थी हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह अगला है शिवाजी बहुत बड़े वीर थे, तो शिवाजी बड़े वीर तो थे ही, तो बड़े क्या है, विशेषण, उसमें भी आपने लगा दिया बहुत, तो बहुत जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे विशेष से। ये जो विशेष है ये आरओ के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, विशेषण विशेष। तो विशेष क्या होता है, विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो क्या होता है, विशेष होता है। और जो हमारा विशेष होता है वो हमेशा या तो संज्ञा होगा और या तो आपका क्या होगा, सर्वनाम होगा, या तो संज्ञा होगा और या तो क्या होगा, सर्वनाम होगा। विशेष 2 में से एक चीज़ ही होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे क्या है, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मुझे कपड़ा कितना चाहिए, 3 मीटर चाहिए, तो 3 मीटर क्या है, 3 मीटर हमारा क्या है, कपड़ा है। तो 3 मीटर विशेषण है और कपड़ा क्या है, ये विशेष है, तो कपड़ा संज्ञा है इसलिए विशेष है, और 3 मीटर हमारा विशेषण है। कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगला है विदुषी सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है, सुंदर है ना, सुंदर है, और सुंदर है कौन, लड़की, और लड़की कौन है, विदुषी।
तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ जो सुंदर है विशेषण है, और ये सुंदर किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये विदुषी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो विदुषी हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अब ये विशेषण जो विशेष होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विशेषण विशेष्य और दूसरा होता है विधेय विशेष। तो विशेषण विशेष्य में क्या होता है, विशेष विशेषण में क्या होता है, विशेषण पहले आएगा। फिर से समझिएगा, विशेष विशेषण जो होता है इसमें विशेषण पहले आएगा और विशेष्य बाद में आएगा। जैसे काला घोड़ा, तो काला क्या है, विशेषण है, और घोड़ा क्या है, विशेष्य है। तो यहाँ पर आपका विशेष विशेषण होगा। अगला है विधेय विशेषण। तो विधेय विशेषण में विशेष्य पहले आता है और विशेषण बाद में आता है। जैसे घोड़ा काला, तो घोड़ा क्या है, यहाँ पर विशेष्य है, और काला क्या है, हमारा विशेषण है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट के रूप में मैंने चीज़ें दे रखी हैं, तो आप लोग देखिएगा। यह वह, ये कैसे होते हैं, मौलिक विशेषण, सार्वनामिक मौलिक विशेषण, ठीक है, या मौलिक विशेषण सार्वनामिक भी बोल सकते हैं, या सार्वनामिक मौलिक विशेषण भी आप बोल सकते हैं। अगला है ऐसा वैसा, वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण, यौगिक वाले। तो यह वह क्या है, ये मूल रूप से प्रयुक्त हुए हैं, तो इन्हें मौलिक विशेषण बोलते हैं। और ऐसा वैसा जो है वो बनाए हुए हैं किससे, मूल सर्वनाम से, इसलिए इन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण हम बोलते हैं। अब जैसे इसमें तुम क्या है, मूल है, और तुम्हारे क्या है, यौगिक है। तो तुम से बना तुम्हारे, तो तुम्हारे क्या हो गया, यौगिक हो गया। जो यौगिक विशेषण बनाए जाते हैं वो हमारे प्रत्यय या उपसर्ग लगा के बनाए जाते हैं। अगला है पॉइंट, विशेष के पहले आने वाले विशेषण विशेष विशेषण कहलाते हैं। ये मैं पीछे ही आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आगे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखे हैं, तो उन पे चलिए बात करेंगे। तो पहला क्या है, 10 क्विंटल गेहूँ खरीद लिया है। तो गेहूँ कितना खरीदा है, 10 क्विंटल। तो 10 तो यहाँ पर निश्चित है, लेकिन क्या जो गेहूँ है उसे आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन यहाँ निश्चित नहीं है, सीधे सॉरी है ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक को आप ऑप्शन में लगा देंगे। अगला है 4 लीटर दूध। तो दूध कितना है, 4 लीटर। दूध क्या है, संज्ञा है। 4 लीटर क्या है, विशेषण है। तो संज्ञा हमेशा क्या होती है, विशेष्य होती है। तो दूध हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा विशेष्य हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस घर में 15 लोग रहते हैं। तो जो इस घर में 15 लोग रहते हैं उन्हें आप गिन सकते हैं ना, तो ये आपके संख्यावाची विशेषण हो जाएंगे। अगला है दंगों में बहुत लोग घायल हुए। तो कितने घायल हुए, बहुत लोग घायल हुए, ये इन्हें आप गिन सकते हो। तो ये सब क्या है, संख्यावाची विशेषण आपके हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, ईमानदार में कौन सा विशेषण है। तो ईमानदारी एक गुण है, तो ईमानदार में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आगे अब हम लोग बात करते हैं, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। यहाँ कुछ क्वेश्चन क्रिया विशेषण के भी आ गए हैं। तो अत्यंत शब्द में कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक। अत्यंत मतलब अधिक होता है, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। तो वह बहुत थक गया है। ठीक है, तो वह बहुत थक गया है, कितना थक गया है, बहुत ज़्यादा थक गया है। तो ये क्या है, एक परिमाणवाचक आपका विशेषण हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, कृष्णा धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे इसमें क्या है, जो धीरे धीरे है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आपका। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है। तो पापी क्या है, एक बुरा गुण है, लेकिन है तो एक गुण ही ना। तो पापी में जो होगा वो कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है वह थोड़ा बीमार है। तो कितना बीमार है, थोड़ा बीमार है ना। तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये था आज का हम लोगों का वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुँचती रहें। थैंक यू।